आसमान में महान चिन्ह दिख पड़ा। सूर्य से विभूषित एक महिला, उसके पांव तले चंद्रमा था और सिर पर 12 तारों का मुकुट। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्ग उद्घाटन के त्यौहार पर माँ का आशीर्वाद। संत फ्रांसिस डी सेल माता मरियम के स्वर्ग में उद्घाटन विषय पर वर्णन करते हुए लिखते हैं, जैसे हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 10 वचन 1, 2 और 10 में पाते हैं कि जब शीबा की रानी राजा सुलेमान की प्रज्ञा और कृति के बारे में सुनकर वह उनसे मिलने के लिए यरूशलेम आती है और वह अपने साथ बहुमूल्य रत्न और इत्र और साथ में सोना लेकर आती है और उसकी प्रज्ञा और उसके सवालों का जवाब जब उससे सुलेमान से मिल जाता है तो वह उसके शान और सौगत के अनुसार अमूल्य इत्र और रत्न और सोना चांदी उससे भेंट करती है कि जितना इत्र उन्होंने उसे भेंट दिया उतना कभी भी उन्होंने नहीं देखा। उसी प्रकार से हम माता मरियम की तुलना कर सकते हैं कि जब माता मरियम स्वर्ग में उद्ग्रहित हुई कि माता मरियम अपने साथ जितना सद्गुण और प्यार लेकर स्वर्ग में प्रवेश करती है और स्वर्ग को उन सद्गुणों से भर देती है कि उतना कभी भी किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा नहीं पहुंचा। ईश्वर जो महान सर्वशक्तिमान है, महान राजा है, वह माता मरियम को उनके शान और शौकत के अनुसार, उनके उदारता के अनुसार उन्हें वो सब वरदान देते हैं जिसे वह अपने भक्तों को, उनके चाहने वालों को सहज रूप से दे सके। आज जब हम माँ मरियम के स्वर्ग में उद्घाटन का पर्व मना रहे हैं और हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है कि जब हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं उन महान शहीदों के लिए कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, और माता मरियम हम सबों के लिए सच्ची स्वतंत्रता का आदर्श है कि जिसने अपना जीवन स्वतंत्र रूप से प्रभु को अर्पित किया और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण किया है। आइए इस यूक्रिस्ट उदान में भाग लेते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, उन सब सेनानियों के लिए, शहीदों के लिए कि जिन्होंने अपना रक्त हमारे देश के लिए, हमें स्वतंत्र बनाने के लिए बहाया है। प्रभु उनकी आत्माओं को अनंत ज्योति, अनंत शांति प्रदान करे और हम सब देशवासियों को शक्ति दे कि हम स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्रता का सही अर्थ समझते हुए अपनी जिम्मेदारी के साथ हम जीवन जी सकें। आइए हम अपने
और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाली दया करो। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाली दया करो। शरण तिहारी आए हुए हम, शरण तिहारी आए हुए हम। दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो, अब दया करो, अब दया करो। महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। वह है पावन मुक्ति का स्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। वह है पावन मुक्ति का स्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। भूमंडल है रचना उसकी, स्वर्ग दूत गाए महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। वंदन में हम नतमस्तक हो, तेरी महिमा तेरी स्तुति। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। सुख शांति का दाता वही है, गाए सब में महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। धरती पर हो महिमा उसकी, धरती पर हो महिमा उसकी। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, तेरी अपूर्व योजना के अनुसार
धन्य कुंवारी माता मरियम के स्वर्ग उद्घाटन के पर्व के अवसर पर हमारी मातृभूमि को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जिस प्रकार वे तेरी कृपा से पाप के बंधन से मुक्त रही, वैसे ही देश के निवासी सभी बुराइयों से बचकर माता मरियम की प्रार्थना द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ युदित का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 18 से 20 और अध्याय 15 पद संख्या 9। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो। तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। धन्य है प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। जो भरोसा तुमने दिखाया वह मनुष्यों को याद रहेगा और उन्हें ईश्वर का सामर्थ्य का स्मरण दिलाता रहेगा। ईश्वर तुम्हारी कीर्ति सदा बनाए रखे और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे, क्योंकि जब हमारा राष्ट्र अपमानित था तो तुमने अपना जीवन दांव पर रख दिया। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 1 और 13 से 17 तक। आप लोग स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं। भाइयों,
आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश कर दें। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को पूरा नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 46 से 55। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। प्यारे देशवासियों, आज कलीसिया माता मरियम के स्वर्ग में उद्घरण का महापर्व मना रही है और हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ कि यीशु जो राजाओं का राजा है वह अपनी माँ के साथ अपनी महिमा को बांट रहे हैं कि जैसे राजा सोलोमन ने राजा बनने के बाद वह अपनी माँ को बत्शेबा को अपने बगल में बिठाकर उन्हें राजकीय या महारानी के रूप में संस्थापित करते हैं। आज जब हम माँ मरियम का स्वर्ग में उद्घरण का महापर्व मना रहे हैं, यह पर्व हमें ये बताता है कि जैसे यीशु स्वर्ग में अपनी स्वयं की शक्ति से आरोहित हुए, वह अपनी माँ को अपनी शक्ति के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को गलने या सड़ने नहीं देते हैं, बल्कि सशरीर वो उन्हें अपने साथ स्वर्ग में आरोहित करते हैं। कलीसिया माता मरियम के मुख्य 4 त्यौहार जो मनाती है या जिसे हम कहते हैं 4 मरियम डॉगमास की मूलभूत सिद्धांत कि जिसके द्वारा ये बताना चाहती है कि माता मरियम कैथोलिक कलीसिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि जो 4 मैरियन डॉगमास हैं। पहला है मरियम ईश्वर की माता, मैरी एज द मदर ऑफ गॉड। सेकंड जो है वह है द परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मैरी, मरियम का नित्य कुंवारापन। तीसरा है इमैकुलेट कंसेप्शन ऑफ मैरी, मरियम का निष्कलंक गर्भागमन। और चौथा जो है वह असम्पशन ऑफ मैरी इनटू हेवन, मरियम का स्वर्ग में उद्घरण होना। मरियम के स्वर्ग में उद्घरण का महापर्व संत पापा पियूस 12वें ने 1 नवंबर 1950 को घोषित किया और घोषणा के समय उन्होंने कहा था कि प्रभु यीशु क्रिस्त के अधिकार और धन्य प्रेरित पीटर और पॉल और उन्हीं के अधिकार के साथ उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि मैं इस दिव्य डोगमा को जो कि निष्कलंक माता मरियम इमैकुलेट मदर ऑफ गॉड, द निष्कलंक ईश्वर की माता जो नित्य कुंवारी है और जिसे इस पृथ्वी से शरीर स्वर्ग में लिया गया है, इसकी घोषणा करते हैं। जब हम माता मरियम और हमारे देश को जब हम देखते हैं कि जब आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और माता मरियम के स्वर्ग में उद्घरण का महापर्व, कि सच्ची आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, और सच्ची स्वतंत्रता का मायना या अर्थ समझने के लिए ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ये कहना पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी है हमारी प्रति या अपने प्रति और दूसरों के जीवन के प्रति।
कि स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है कि जहाँ हम सत्य और आधिकारिक आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, कि जहाँ हम ईश्वर की उस महिमा को पाना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो हम देखें किस प्रकार से माता मरियम ने उस धार्मिकता की ओर अपने आप को अग्रसर किया और धार्मिकता में माता मरियम बढ़ती रही, कि जहाँ ईश्वर ने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दिया है। कि स्वतंत्रता हमें हमारे गंतव्य तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, संसार के लिए, कि सबको अपने उस डेस्टिनी या गंतव्य में पहुंचने में हमारी अपनी स्वतंत्रता एक मुख्य भूमिका निभाते हुए हमें वहां तक पहुंचाती है। फिर हम देखते हैं कि जब गाब्रिएल दूत ने मरियम को संदेश दिया और उन्हें ईश्वर की माता बनने का निमंत्रण दिया, वहाँ माता मरियम ने अपनी स्वयं की सत्य स्वतंत्रता में उनसे कहा, हाँ देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं तैयार हूँ। यह सच्ची स्वतंत्रता कि माता मरियम माँ बनने के लिए, मुक्तिदाता को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। हम माता मरियम को देखते हैं कि वह निराश्रितों की सहायक है, कि जिन्हें ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करने के लिए आगे आती है। जैसे वह अपनी बहन एलिसाबेथ की सहायता करने के लिए स्वयं जाती है, वहाँ हम उनकी स्वतंत्रता को देखते हैं। माता मरियम हम सबों के लिए संकट में धैर्य का प्रतीक है, कि वह यीशु को जन्म देने में और उनके जन्म देने के पूर्व जो कुछ दुख तकलीफ उन्हें उठाना पड़ा, बाद में उठाना पड़ा, उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उसे स्वीकार किया है। यह सच्ची आज़ादी माता मरियम की, कि जिसने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया है। हम देखते हैं कि वचन हमसे कहता है कि उन्होंने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा है, जो कुछ कहा गया है। और यीशु की किशोर अवस्था में वह इस संयम को दिखाती है, अपने इस ध्यान मनन को जो उन्होंने अपने हृदय में संचित करके रखा है, वह स्वतंत्र रूप से हमारे सामने रखती है कि कैसे हम यीशु के जीवन पर, यीशु के साथ रहते हुए, उनकी किशोर अवस्था में भी वो मौन रहते हुए ईश्वरीय अनुभूति से अपने आप को भरती है और स्वतंत्र रूप से उनकी सेवा कर रही है। कि माता मरियम आपातकाल में हम सबों के लिए मध्यस्थ है, और उस मध्यस्थ का कार्य वो काना के भोज में हमारे सामने रखती है, कि बिना उनके कहे वो मदद करती है स्वतंत्र रूप से। वो माता मरियम की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता से तात्पर्य है हमारी जिम्मेदारी अपने और दूसरों के प्रति, उसे माता मरियम निभाती है। कि माता मरियम जब यीशु दुख उठा रहे हैं, क्रूस उठा रहे हैं, उस समय वो उनके साथ है, कंधे से कंधे मिलाते हुए अपने पुत्र का हौसला बढ़ा रही है। और उस संकट के समय वह स्वतंत्र है, कि जहाँ यीशु के साथ ईश्वर के मुक्ति विधान को पूर्णता तक पहुँचाने में यीशु की मदद कर रही है। फिर हम माता मरियम को देखते हैं कि वो प्रार्थना का आदर्श है, जो प्रेरितों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना करती है। प्रेरितों को एकता में बांध रही है, पुनः उन्हें विश्वास में दृढ़ कर रही है। प्रार्थना के माहौल में उन्हें आत्मा से भर जाने के लिए तैयार कर रही है। ये माता मरियम की सच्ची स्वतंत्रता है, एक जिम्मेदारी पूर्ण स्वतंत्रता, कि जहाँ हमें आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए हमारी मदद करती है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम सबों के लिए भी यह महत्वपूर्ण समय है कि जब हम
अपनी जिम्मेदारी को समझें और ईश्वरीय स्वतंत्रता को हासिल करते हुए, उसके सही अर्थ को समझते हुए हम अपना जीवन जी सकें, ताकि हमारी स्वतंत्रता अपने हर कार्य को पूरा करने में हमारी मदद करें। आज जब हम माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का त्यौहार और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हम इस निमंत्रण को, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, ताकि हम माता मरियम के समान स्वर्ग की ओर आगे बढ़े और हमारी निगाह स्वर्ग की ओर हो, प्रभु की ओर हो, ताकि हम प्रभु की पवित्रता से, शुद्धता से भर जाएं और हमेशा हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को खोजें। जैसे माता मरियम ने स्वतंत्र रूप से ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास किया, हम भी स्वतंत्र रूप से ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें और वचन से अपने आप को हम पोषित करें कि जो दुख यीशु ने हमारे लिए उठाए हैं, जो खून यीशु ने हमारे लिए बहाया है, स्वतंत्र रूप से हम भी यीशु के लिए और कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित कर सके, अपना खून बहाने के लिए, रक्त देने के लिए और अपने देश को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, उसकी आज़ादी और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम कार्य कर सकें। आइए हम यीशु क्रिस्त के बलिदान में प्रभु को धन्यवाद देते हुए माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करते हुए कि हम भी अपना जीवन स्वतंत्र रूप से माता मरियम के साथ ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए कार्य कर सकें, जीवन व्यतीत करें। आइए हम अपने आप को चढ़ाएं माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा, ताकि हम पूर्ण रूप से प्रभु के वंश आएँ और माता मरियम के साथ ईश्वरीय शक्ति को, आध्यात्मिकता को, पवित्रता को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास की हम घोषणा करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, माता मरियम के स्वर्गारोहण और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा अपने और देश की आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
कलीसिया के सभी अगुए माता मरियम के मार्गदर्शन पर चले और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन जीने की चेष्टा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी राजनैतिक नेता और देश की सरकार देशवासियों की आवश्यकताओं को समझे और न्याय तथा समानता के साथ सेवा करने के लिए अपने को अर्पित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग देश के विकास और समृद्धि के लिए कार्य करते हैं वे अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें और किसी तरह से विरोध व कठिन परिस्थिति से निराश ना हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग उत्पीड़न तथा पाप की दास्ता में जी रहे हैं वे मुक्ति का अनुभव प्राप्त करें और ईश्वर की संतान के रूप में स्वतंत्र जीवन यापन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासी गण जो माता मरियम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आए हैं उनमें विनम्रता, आज्ञाकारिता और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने सभी आवश्यकताओं को माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु को समर्पित करें। अपने परिवार को, परिवार के सभी व्यक्तियों को, पारिवारिक ज़रूरतों को और विशेष रूप से एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कि जहाँ हम शुद्धता, पवित्रता और ईश्वरीय सानिध्य में अपना जीवन निर्वाह कर सकें। हम विशेष रूप से उन सबों को भी याद करें जिनसे हमने प्रार्थना का वादा किया है और जिन्हें हमारी प्रार्थना और ईश्वरीय स्पर्श और चंगाई की ज़रूरत है। महामारी के समय जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया उन्हें सांत्वना, दिलासा और पुनर्स्थापना के लिए हम प्रार्थना करें। हम अच्छी वर्षा के लिए, अच्छी फसल के लिए और सभी बच्चों के भविष्य जीवन के लिए और अच्छे व्यवहारिकता के लिए और पुनः शिक्षा में मन लगने के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, तूने मरियम को एक निष्ठावान और स्वतंत्र शिष्य के आदर्श के रूप में हमें दिया है। अपनी दूरदर्शिता के कारण और अपनी इच्छा अनुसार तूने उससे अपने पुत्र यीशु की महिमा में सहभागी होने का सौभाग्य प्रदान किया। हमें माता मरियम का विश्वास प्रदान करने की कृपा कर ताकि हम तेरी दया एवं प्रेम को देश के लोगों के बीच घोषणा कर सके और सभी नागरिक स्वतंत्रता और यीशु द्वारा प्राप्त मुक्ति का आनंद ले सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की अभय तुझे सुग्राह्य हो। स्वर्ग में उद्ग्रहित परम धन्य कुंवारी मरियम अपनी मध्यस्थता द्वारा हमारी सहायता करे। हमारे हृदयों में अपनी प्रेमाग्नि सुलगा दे कि हम सदा तेरे लिए लालायित रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज कुंवारी ईश माता स्वर्ग में उद्ग्रहित कर ली गई। ये तेरी विजयमय कलीसिया का प्रथम फल और सुंदरतम प्रतिरूप है। यही तेरी यात्री प्रजा के लिए अटल आशा तथा सांत्वना का प्रतीक है। यह सर्वथा उचित था कि जिस कुंवारी ने सारी सृष्टि के रचयिता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने इनका शरीर कब्र में विकृत नहीं होने दिया। इसीलिए स्वदूतों की मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर हम भी आनंद की उमंग में तेरा यशोगान गाते हैं। पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से दो जहां सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन
सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन 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 प्रभु तेरा नाम पावन 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 प्रभु तेरा नाम। इसलिए हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे तेरा यशोगान करते हैं। यही है वह शब्द जो मनुष्य की मुक्ति करता है, वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ता है, और वह मार्ग जिस पर हमें तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जब हमने अपने पापों के कारण तुझसे मुँह मोड़ लिया था, तो तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए ताकि हम लोग तेरी ओर मुड़ें और आपस में प्रेम करना सीखें। क्रिस्त के प्रेम मेल मिलाप का समारोह मनाते समय हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इन उपहारों को पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त बन जाए, जिनकी आज्ञा से हम यह समारोह मना रहे हैं। जब वह हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उस संध्या वेला में उन्होंने अपने हाथों में आशीष का कटोरा लिया और तेरी दया का बखान करते हुए उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। तेरे पुत्र ने अपने प्रेम का यह प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाते हुए हम तुझे पूर्ण मिलाप का यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसे तूने ही हमें प्रदान किया है। हे पवित्र पिता, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, अपने पुत्र के साथ साथ हम सबको भी ग्रहण कर इस मुक्तिदायक भोज में कृपापूर्वक हमें वही आत्मा प्रदान कर जो हमारे सब मतभेद मिटा देता है। वही आत्मा तेरी कलीसिया को मनुष्यों के बीच एकता का चिन्ह तथा शांति का साधन बनाए, और संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्षा को, सभी धर्माध्यक्षों तथा तेरी समस्त प्रजा के साथ हमें एकता के सूत्र में बांध दे। जिस भांति तूने हम सबों को यहाँ ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों और सब संतों तथा हमारे भाई बहनों के साथ अपने पुत्र के भोज में एकत्र किया है,
उसी भांति हर वर्ग और समुदाय, वंश और भाषा के लोगों को अनंत भोज के लिए नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में एकत्र कर, जहाँ पूर्ण शांति विराजती है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु,
मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु की आशीष और कृपा को अनुभव करें कि माँ मरियम, जिन्होंने अपने गर्भ में यीशु को वहन किया, कि यीशु ने माँ मरियम के गर्भ को अपना निवास स्थान बनाया, वही प्रभु आज हम में से हर एक को अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं और बनाया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हमेशा हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें और हम भी माँ मरियम के समान त्रित्व ईश्वर का निवास स्थान बने रहें और निरंतर उसी अनुभूति और सानिध्य में जीवन व्यतीत करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, महिमा गाते हुए और अनुभव करते हुए कि वास्तव में प्रभु मुझ में निवास करते हैं, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में प्रभु निवास करते हैं। प्रसाद भजन। सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। कृपा पूर्वक हमें यह शक्ति प्रदान कर कि स्वर्ग में उद्ग्रहित धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए से झुकाइए। पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे। ओ भारत की संरक्षिका धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा सब देशवासियों को शांति तथा समृद्धि प्रदान करे। ईश्वर का पुत्र आप लोगों पर कृपा दृष्टि करे और आप लोगों को आदर्श तथा विवेकी नेता प्रदान करे। पवित्र आत्मा आप लोगों को ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर करे और स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनाए। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धर्म
धन्यवाद। स्वर्ग धरा की माँ तेरी ही अर्चना, स्वर्ग धरा की माँ तेरी ही अर्चना। पिता ने आशीष तुझको दिया, तुझसे यीशु जन्मा। पिता ने आशीष तुझको दिया, तुझसे यीशु जन्मा। जगत की रानी माँ, पवित्र कुमारी माँ, जगत की रानी माँ, पवित्र कुमारी माँ। तू नारियों में सबसे पावन, तेरी ही वंदना। तू नारियों में सबसे पावन, तेरी ही वंदना। दिल में हो यीशु हमारे, ओ माँ मरिया विनती सुन, दान कृपा